हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या अगर आपकी बॉडी में कहीं भी सुनपन बन रहा है, कमजोरी बन रही है, तो क्या वो अर्ली वार्निंग साइन एंड सिम्टम हो सकता है पैरालिसिस का। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर हम सुनपन की बात करें या कमजोरी की बात करें तो कुछ केसेस के अंदर जब मैं क्लिनिकली देखती हूँ तो ये एक अर्ली वार्निंग साइन एंड सिम्टम होता है आपका पैरालिसिस होने से पहले, स्ट्रोक होने से पहले। मुझे आकर पेशेंट्स ये भी बताते हैं, जब मैं उनसे हिस्ट्री लेती हूँ, डिग इन करती हूँ, पूछती हूँ कि आपको ये हुआ कैसे, अचानक से हुआ या कोई चोट लगी थी उसके कारण से हुआ, तो वो बताते हैं नहीं मैम, काफी दिन पहले से हमें हाथ पैर में कमजोरी होना स्टार्ट हो गई थी, थोड़ा सुन सुन महसूस होता था, खाना खाने में दिक्कत होती थी, बट हमने लगा कि नॉर्मली ऐसी कमजोरी हो रही होगी, खाना पीना अच्छे से नहीं खाया और उसको हमने इग्नोर किया और ऑल ऑफ अ सडन 3-4 दिन बाद अचानक से या तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वीकनेस आ गई। तो ऐसा हिस्ट्री पेशेंट काफी कंडीशन में देते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी कमजोरी महसूस हो रही है, सुनपन लग रहा है, तो उसको प्लीज इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये अर्ली वार्निंग साइन हो सकता है स्ट्रोक होने से पहले, क्योंकि स्ट्रोक से पहले कुछ कुछ चेंजेस बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभार आपका अगर स्ट्रोक हो रहा होता है या मिनी स्ट्रोक्स हो रहे होते हैं, बहुत छोटा सा इम्पैक्ट आ रहा होता है, तो आपका बॉडी का जो हिस्सा इम्पैक्ट हो रहा होता है उसमें वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको चीज़ों को पकड़ने में बहुत एफर्ट बढ़ जाएगा, ग्रास्पिंग में दिक्कत होगी, या फिर आप एक ग्लास भी अगर हाथ से उठा रहे हो उसको उठाने में भी एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। तो ये सारे लक्षण होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ज़रूरी ऐसा नहीं है कि अगर नमनेस और वीकनेस हो रही है तो डेफिनेटली वो पैरालिसिस है, क्योंकि वो डॉक्टर देखकर, आपकी चीज़ों को जानकर या फिर आगे टेस्ट करवाकर प्रॉपर डायग्नोसिस बनाते हैं कि वो स्ट्रोक है या नहीं। बट कुछ कंडीशन ऐसी भी है बॉडी में जहाँ पे भी हमें नमनेस और वीकनेस देखने को मिल सकती है। अगर कोई भी नर्व कंप्रेशन हो रहा हो, मतलब कि कभी कभार क्या होता है, पेशेंट बहुत लंबे समय से स्पॉन्डिलोसिस से सफर कर रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बना हुआ है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस बना हुआ है, तो उस कारण से भी अगर आपके नर्व रूट पे कंप्रेशन आ रहा है, कोई नस दब रही है, उसके कारण से भी आपके बॉडी में कहीं ना कहीं सुनपन या कमजोरी महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कभी कभार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि गर्दन में बहुत लंबे समय से दर्द बना हुआ था तो हाथ में भी सुनपन महसूस होने लग जाता है, या कमर में दर्द लंबे समय से है तो कोई लेग में भी नमनेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे कभी कभार शैटिक पेन के केसेस भी देखने को मिलते हैं, जिसे हम शैटिका बोलते हैं। तो कमर से नीचे पैर तक आपका जो वहां पे शैटिक नर्व जा रही है उसके अंदर कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से आपको कमर से लेके अपने टो तक, पैर के अंगूठे तक सुनपन महसूस होगा, भारीपन महसूस होगा या फिर कमजोरी महसूस होगी। तो ऐसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। कुछ बॉडी में डेफिशिएंसीज ऐसी पाई जाती है जिसके कारण से भी आपको नमनेस महसूस हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, तो कभी कभार बॉडी में झंझनाहट सी या सुनपन जैसा या कमजोरी जैसा महसूस हो सकता है। तो हमें इस चीज पे भी ध्यान रखना है। इसके लिए आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, अपना विटामिन डी का जांच करवा सकते हैं, B12 का जांच करवा सकते हैं, ताकि हमें मालूम चले कि कोई आपका विटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं है। कभी कभार जो पेशेंट लंबे समय से डायबिटिक रहे होते हैं उनके अंदर भी सुनपन होना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट बताता है मैम, जब मैं पैर जमीन पे रखता हूँ तो उस समय मुझे ऐसा गद्देदार सा महसूस होता है, जिसके कारण से ये क्या होता है, ये आपका न्यूरोपैथी की कंडीशन होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसके अंदर आपकी नर्व्स वीक होनी स्टार्ट हो जाती है जब शुगर वैल्यूज बढ़ रही होती है, और उस कारण से आपको सुनपन सा, हाथ पैर सुन रहने स्टार्ट हो जाते हैं। एक्सट्रीमिटीज पे ज्यादा फील होता है, मतलब हाथ की उंगलियों पे, पैर की उंगलियों पे। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को हमेशा कहा जाता है कि अगर आपको छोटी सी भी चोट लगती है तो उसे इग्नोर नहीं करना, क्योंकि रिकवरी भी डिले हो जाती है। प्लस सुनपन होने के कारण कभी कभार आपको अचानक से जब चोट लगती है तो उन्हें महसूस नहीं होता और पता नहीं चलता, आगे चलकर वो गैंग्रीनस बन जाता है और पैर काटना पड़ जाता है या हाथ काटना पड़ जाता है। तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर सुनपन हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, तो डेफिनेटली वो स्ट्रोक ही है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है उसको इग्नोर नहीं करना, वो समझदारी है। अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूर लें, क्योंकि कभी कभार ये छोटे छोटे साइंस हैं, ये चेतावनी दे रहे होते हैं बड़ी बीमारी के, जिसे हम इनिशियली इग्नोर कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि काफी लंबे समय से बॉडी में सुनपन बना हुआ
है, या फिर आपको बहुत कमजोरी सी लग रही है, सामान उठाने में एफर्ट लग रहा है, खाना चबाने में एफर्ट लग रहा है, बोलने में एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, तो ये सारे के सारे लक्षण अगर हो रहे हैं तो नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और आगे के टेस्ट जो भी डॉक्टर आपको कहते हैं उसे ज़रूर करवाइए, इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आगे चलकर ये स्ट्रोक में या पैरालिसिस में लैंड अप हो सकता है। तो चेतावनी जब भी बॉडी आपको दे उसे समझिए, जानिए, क्योंकि वो आपके बेहतर के लिए ही कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण दे रही होती है जिसे समय रहते अगर आप जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो आगे आने वाली परेशानी और बीमारी से बच जाते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।